Okay, अस्सलाम वालेकुम to all of you. लास्ट टाइम लोग कौन सा टॉपिक था आप स्टॉप किए थे? कौन सा? Combination. Okay, radical mechanism. Yes, yes. Addition of HBr. Right. First is the reactions of alkene की first ना addition of HX. 2 minutes. बच्चे लॉगिन कर रहे. इसका प्रॉब्लम नहीं है भाई यहाँ पर. Yes, वालेकुम अस्सलाम. Okay. Write down next second number. Hydroboration and oxidation. तो dash करके oxidation है. Hydroboration oxidation reaction. Okay, and this is also very important reaction. Hydroboration oxidation. Okay, hydroboration and oxidation. So hydro means what? Hydrogen, and boration means boron. Means if you are adding hydrogen and boron means Hb, so that is called a hydroboration. And oxidation, already we are familiar with oxidation word. Addition of oxygen or removal of hydrogen is called as oxidation. Okay, but this reaction quite different from your usual reactions. So again, this is we are discussing the reactions of alkene. इसका मतलब starting material तो alkene ही लेना पड़ेगा. So suppose I am considering CH2 double bond CH2. Yes. What is the name of this compound? This is 2 carbon containing alkene. So that's why we can say that this is my ethene. Okay. Or common nomenclature is ethylene. Okay. So when we add, yes, when we add diboron, generally boron जो है, boron is called as BH3. Boron means क्या होता है? BH3 is called as boron. And boron actually it exists in dimeric form. मतलब क्या होता है? डबल मॉलिक्यूल के फॉर्म में अवेलेबल रहता है. तो क्या हो जाएगा ये? B2H6. ओके, यहाँ पर देखो अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ. दिस इज थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. BH3 is called as boron and B2H6 is called as diboron. So at room temperature generally boron is not possible. It is unstable. So at room temperature it exists in the dimeric form. तो डायमरिक फॉर्म मतलब क्या है? B2H6 फॉर्म में ही अवेलेबल रहेगा एट रूम टेम्परेचर पे. इसलिए हम लोग रूम टेम्परेचर पे डायरेक्ट B2H6 नहीं लिख सकते. सॉरी, ओनली BH3 नहीं लिख सकते. एट रूम टेम्परेचर पे लिखना है तो B2H6 ही लिखना पड़ेगा. ओके, अगर तुमको उसको अंदर कुछ मतलब BH3 लिखना है तो वी कैन स्टेबलाइज विद इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट. मतलब कोई सॉल्वेंट में प्रेजेंट है बट अकेला ऐसा पॉसिबल नहीं.
अगर तुम्हारे को ऐसा हाथ में लेना है, सपोज बोरेन अगर देखना है, तो रूम टेम्परेचर पे वो B2H6 फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन किसी लिक्विड में डाल के उसको आप मोनोमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मोनोमर तो हम लोग समझ में आता है, मोनोमर मींस बोरेन। तो व्हेन BH3 इन THF इज सॉल्वेंट एक्चुअली, ये सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हम लोगों ने इसको मोनोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अभी इसका एक एक का मीनिंग बता था। BH3 मींस बोरेन, तो क्लियर हुआ। THF मींस THF, दिस इज योर सॉल्वेंट, लिक्विड रहता है ये, जैसे वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, तो वैसे THF इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ओके, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान इज कॉल्ड एज THF। इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर भी चाहिए किसी को, तो स्ट्रक्चर भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान इज, फ्यूरान स्टडी किया है, किसको याद है, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज योर फ्यूरान। ओके, तो ये फ्यूरान हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था। एंड दिस डबल बॉन्ड निकाल देंगे तो इसका नाम हो जाता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। यस, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज it has no meaning. Otherwise, if you don't know the structure and even you don't know the name of that particular solvent, फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो just one thing keep in your mind, THF is acts as a solvent. Okay, तो BH3 हम लोग ऐड करने वाले इसके अंदर। क्लियर फर्स्ट पार्ट? ओके, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस में इसको बना के ले। ओके, तो BH3 अगर इफ यू स्प्लिट दिस BH3 ना, तो BH2 और हाइड्रोजन। अब बोरॉन इज एक्चुअली दिस इज योर, ये नॉन मेटल ही है, बट ये थोड़ा स्लाइटली मेटलॉइड क्वालिटी बताता है। ओके, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल क्वालिटी, तो मींस ओके। एंड रेडॉक्स रिएक्शन में तुम लोगों ने आई थिंक स्टडी किया होगा, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मेटल इट इज कॉल्ड, देन हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्राइड। हाइड्राइड फॉर्म में रहता है, नेगेटिव रहता है हाइड्रोजन, पॉजिटिव नहीं रहता। तो इसका मतलब वी कैन से दैट दिस हाइड्रोजन इज माय नेगेटिवली चार्ज। जनरली हाइड्रोजन इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, बट ये कब रहता, व्हेन इट इज अटैच टू नॉन मेटल। तो अगर मेरा हाइड्रोजन मेटल को अगर अटैच है, तो वी कैन से दैट दिस इज योर मेटलॉइड, बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वॉट एवर द थिंग विच इज अटैच टू योर मेटल ना, तो इट ऑलवेज बी नेगेटिवली चार्ज, मतलब वो हाइड्रोजन को ऑटोमेटिक नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो BH2 इज माई डेल्टा पॉजिटिव, ओके, एंड हाइड्रोजन इज डेल्टा नेगेटिव, बट माई एल्किन इज सिमेट्रिकल। तो इसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर होगा क्या, किधर नेगेटिव जाएगा किधर पॉजिटिव? बिकॉज इफ एल्किन इज सिमेट्रिकल ना, तो वी डोंट बॉदर अबाउट स्पेसिफिक रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्किन, ये अनसिमेट्रिकल तो है नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वी कैन ऐड एनी पार्ट ऑफ, मतलब BH2 या हाइड्रोजन किधर भी ऐड कर दो। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आई एम एडिंग ऑन फर्स्ट वाले कार्बन पे, और सेकंड वाले कार्बन पे सपोज आई एम एडिंग BH2। ओके, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशन, CH2 का क्या हो जाएगा, CH3, and double bond will get converted to single bond, and this CH2 as it is and BH2 as it is. Okay, this much part is very easy. तो इसका नेम क्या आएगा, दिस इज इथाइल और ये बोरेन, तो इथाइल बोरेन। ओके, this is your ethyl borane, but the reaction continues till the hydrogen of boron gets attached to your alkene। जब तक हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन होती रहेगी। कितने हाइड्रोजन रिमेनिंग है यहाँ पर, हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम्स आर लेफ्ट हियर, 2 हाइड्रोजन्स आर लेफ्ट। बोरॉन के ऊपर देखो कितने हाइड्रोजन बचे अब तक, तो ये 2 हाइड्रोजन को भी निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोगों के पास तो ये अगेन वी विल ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किन, और 2 मॉलिक्यूल ऐड कर दो इसको। ओके, अब ये एल्किन क्या करेंगे, अगेन इसका जो पार्ट है, जस्ट मिनट, इसको अगर हमारे कन्वेंट के लिए मैं इस वे से लिख रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जस्ट हियर हाइड्रोजन आइटम इज देयर, और ये दूसरा हाइड्रोजन है,
तो नाउ दिस बोरॉन एक्ट्स एज क्या रहता है, डेल्टा पॉजिटिव, एंड हाइड्रोजन एक्ट्स एज डेल्टा नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट फिर से अल्किन के ऊपर जाएगा, ओके, एंड बोरॉन की तरह अटैच होगा कार्बन पे, CH2 पे। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH2 एंड बोरॉन, सारे हाइड्रोजन फिनिश हो जाएंगे और ये 3 मॉलिक्यूल लिख सकते हैं हम लोग, करेक्ट। इसको एडिशन हम लोगों ने हाइड्रोजन निकाल के उसको ट्रांसफर कर दिए एल्कीन के ऊपर। यस, हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस बाय ये तुम्हारा इथिलीन ग्रुप अटैच कर दिया, हाइड्रोजन की तरफ चले गए, डबल बॉन्ड के ऊपर चले गए, ओके। तो देन दैट डबल बॉन्ड वाला जो अल्कीन है विल गेट कन्वर्टेड टू इथाइल ग्रुप। तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग, ओके। ये सेकंड नंबर का हाइड्रोजन निकाला और ये थर्ड नंबर का हाइड्रोजन निकाला, आ रहा समझ में। तो इसको निकाल के हम लोगों ने एल्कीन उसको अटैच किया। रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो अल्कीन में सबसे इंपॉर्टेंट यही रिएक्शन है, क्योंकि सबसे अलग है, यूनिक है रिएक्शन ये। आगे आगे समझ में आएगा क्यों। ओके, तो दिस इज माय ट्राई इथाइल बोरेन। 3 बार इथाइल है ना, तो ट्राई इथाइल बोरेन, ओके। तो ट्राई इथाइल बोरेन के अंदर फिर से हम लोगों ने क्या ऐड किया। अब इसके बाद में देखो यहाँ से एक्चुअली थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, एक मिनट, ओके। इसके अंदर हम लोग देखो नेक्स्ट पार्ट, इसमें हम लोग H2O2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। OH माइनस आयन मींस बेसिक कंडीशन, और 3 मोल्स यूज करेंगे, 3 मोल्स, ओके। अब इसका देखो यूज क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस H2O2 इन OH माइनस आयन। मीडियम इज बेसिक एंड वी आर यूजिंग 3 मोल्स ऑफ H2O2, ओके। मैं यहाँ पे साइड में देखो एक चीज लिख रहा हूँ, H2O2 को स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। H2O2 मींस 2 OH ग्रुप, करेक्ट, and 3 times है। If I split this OH वाला oxygen bond, then it will get how many OH groups? तो 6 OH मिलेंगे, करेक्ट, 6 OH आएंगे हमारे पास। Now this 6 OH में से एक 3 बोरॉन को चलेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, BOH थ्राइस, करेक्ट, बिकॉज बोरॉन की वैलेंसी 3 रहती है, एंड 3 OH ग्रुप इज अटैच्ड टू इथाइल ग्रुप, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2OH, और ये 3 टाइम्स है ना, बैलेंस हो गया ये, ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा, एक और मेथड है इसको बताने के लिए। सपोज अगर किसी को ये क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो वी कैन राइट ट्राई इथाइल बोरेन इन दिस वे आल्सो, बट ये थोड़ा स्पेस कंज्यूमिंग स्टेप है, थोड़ा सा ऊपर वाला ही लिखो, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। सपोज इफ आई एम ब्रेकिंग दिस कंपाउंड, ये कट कर रहा हूँ मैं ऐसा इस वजह से, तो ये कट करने के बाद में बोरॉन सेपरेट होगा, दिस बोरॉन रिएक्ट्स विद, टोटल हमारे पास 6 OH ग्रुप है, 6 के 6 OH ग्रुप थे, उसमें से 3 बोरॉन के साथ में रिएक्ट हुए, एंड रिमेनिंग 3 रिएक्ट्स विद इथाइल ग्रुप, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2OH। आया समझ में। यस यस, मैं अगेन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आगे हम लोगों को इसके एग्जांपल्स करना है, तो मैं एक एग्जांपल नहीं लूंगा, 6-7 एग्जांपल लूंगा, तब जाके उस पर हम लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कमांड आएगा, ओके। अगेन एक्सप्लेन करो, देखो स्टार्टिंग मटेरियल इज माय अल्किन, तो ये तुम्हारा अल्किन है, ओके। नाउ आई एम एडिंग BH3 का देखो स्प्लिटिंग किया है मैंने, BH2 एंड हाइड्रोजन। तो इफ यू स्प्लिट दिस बोरेन ना, तो बोरॉन वाला पार्ट एक्ट एज ए डेल्टा पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन पार्ट एक्ट एज ए डेल्टा नेगेटिव, ओके। तो दिस 2 अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन किया, हाइड्रोजन मैंने देखो ये फर्स्ट वाले CH2 पे ऐड किया, BH2 सेकंड वाले CH2 पे, देन द प्रोडक्ट फॉर्म इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 BH2, okay. Now we can add further alkene till the hydrogen atom of boron reacts with that alkene. तो जब तक हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन चलती रहेगी, ये एक हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा, ये एक हाइड्रोजन है, तो इसको दोनों को निकाल के तुम्हारा इथीन मॉलिक्यूल अटैच करना है, तो हाइड्रोजन अल्कीन को दे दो, इधर ट्रांसफर कर दो इसको, और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे वाले तीसरे वाले मॉलिक्यूल को दे दो, ओके। मतलब ये 2 इथाइल ग्रुप अगेन किसको अटैच हो जाएंगे, बोरॉन। इसका स्ट्रक्चर इस वे से आता है, ओके। नाउ दिस ट्राई इथाइल ब्रोरीन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ H2O2, तो H2O2 को कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इस वे से बताया, H2O2 इज 3 मोल्स है, तो ये 3 मोल्स है, तो इसको वी कैन ब्रेक इन दिस मैनर, तो हम लोग विल गेट 6 OH ग्रुप, ओके। अब ये 6 OH ग्रुप को हम लोग इसके साथ रिएक्ट करना है इनडायरेक्टली, तो 6 में से देखो इसको हम लोगों ने 3 OH दिए बोरिन को, तो उसके लिए मैंने देखो ये वाला एक मेथड बताया, ये थोड़ा सा ज्यादा इजीली समझ में आता,
ये अप्रोच। तो ट्राई इथाइल बोरेन देखो, दिस इज माय ट्राई इथाइल बोरेन, ट्राई इथाइल बोरेन वी कैन राइट इन दिस वे आल्सो। तो ये बोरॉन कार्बन बॉन्ड अगर ब्रेक किया, इफ आई एम ब्रेकिंग दिस बॉन्ड, तो यहाँ से कट किया, ये यहाँ से कट किया और ये यहाँ से कट किया, तो बोरॉन सेपरेट हो गया एंड 3 इथाइल ग्रुप सेपरेट हुए। तो 3 इथाइल ग्रुप रिएक्ट्स विद 3 OH ग्रुप, तो इसका क्या बनेगा CH3 CH2OH, मतलब ये इथाइल अल्कोहल, दिस इज माय मेन प्रोडक्ट। एंड बी बोरॉन को कितने रिमेनिंग 3 OH मींस BOH थ्राइस। ओके, तो BOH थ्राइस इज नथिंग बट वी कैन राइट H3BO3, इसी को H3BO3 बोलते हैं। H3BO3 means boric acid, boric acid, इसी को बोरिक एसिड बोलते हैं। We can write this BOH thrice as H3BO3. Okay, write down here boric acid, और यहाँ पर क्या है, दिस इज इथाइल अल्कोहल। अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम कौन से वे से अप्रोच करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को ये अप्रोच थोड़ा इजी लगता, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हमारे को ये 3 मॉलिक्यूल कैसे बन रही है नहीं समझ में आ रहा, तो उनके लिए को ये अप्रोच बेटर है। तो ये दोनों भी अप्रोच जो है इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अदरवाइज ये फर्स्ट वाला जो है ये तुम्हारे को बुक में इस वे से गिवन है डायरेक्टली, इवन उन्होंने तो ये पहला वाला स्टेप भी नहीं दिया है, ये जो इथाइल बोरेन वाला जो ना, ये स्टेप ही स्किप है, डायरेक्ट 3 मोल्स बनाए, तो वो तो और ज्यादा डिफिकल्ट लगता, बना कैसा डायरेक्ट 3, पहले एक बनेगा तो 3 समझ में आएंगे ना। yes yes we can write C2H5 3 times also, even you can write this ethyl alcohol as in this way also, C2H5OH 3 times। इथाइल अल्कोहल को भी हम लोग रिड्यूस करके लिख सकते हैं। यस यस प्लीज राइट डाउन। मैं इसके एग्जांपल आराम से ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को इसके 5-6 एग्जांपल सॉल्व करेंगे तभी परफेक्शन आएगा। मुझे मालूम है थोड़ा सा मतलब इमीडिएटली थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन उसके बाद में तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग आने के बाद में तुम इतने सारे स्टेप्स नहीं करते बैठते, डायरेक्ट तुम अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट। ओके, H2O2 वाला पार्ट रिपीट करोगे। ओके जस्ट मिनट, ये देखो दिस इज H2O2, 3 moles of H2O2 आई एम यूजिंग। इफ आई एम ब्रेकिंग दिस OH बॉन्ड तो इसके 6 OH मिलेंगे। ओके, अब ये 6 OH में से देखो हम लोग, दिस इज माय ट्राई इथाइल बोरेन, ये वाला पार्ट, उसके अंदर 6 OH आई एम एडिंग, तो 3 OH बोरॉन के साथ में चलेंगे, तो क्या बना BOH थ्राइस, एंड रिमेनिंग 3 OH ग्रुप रिएक्ट्स विद इथाइल ग्रुप, तो क्या बना इथाइल अल्कोहल। ओके क्लियर, और एग्जांपल आएंगे, और आगे अनसिमेट्रिकल आने वाले, ये तो सिमेट्रिकल है, ये तो सिंपल था, अनसिमेट्रिकल मतलब उसमें भी मार्कोनी का अप्रोच यूज करना पड़ेगा, और एक नया टेंशन मतलब। यस ओके, अब एक क्वेश्चन में सिर्फ पूछता है एक जनरल, मतलब इफ यू ऑब्जर्व द फर्स्ट स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट। ओके, मैं इसको एक जस्ट तुम्हारे सामने रिएक्शन है, मैं सिर्फ यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग मटेरियल इज इथीन एंड फाइनल प्रोडक्ट इज व्हाट इथाइल अल्कोहल। तो इफ यू ऑब्जर्व दैट, तो यू विल फाइंड दैट दिस इज नथिंग बट हाइड्रेशन रिएक्शन है, ये तो है ना, दिखने को इतना बड़ा है ये रिएक्शन, लेकिन अगर देखेंगे तो इनडायरेक्टली वी आर एडिंग वाटर, करेक्ट, H यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और OH यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं। तो दिस इज लुकिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बट एक्चुअली दिस इज हाइड्रेशन है, ये हाइड्रेशन है नथिंग बट। तो वी कैन राइट इन ब्रैकेट हाइड्रेशन रिएक्शन, तो राइट डाउन इन ब्रैकेट हाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। ओके, इसका मतलब इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखने से बेटर क्या क्या याद रखेंगे, एडिशन ऑफ वाटर करना है। पेपर में तुम्हारे को ये बोरेन बिरेन लिखने के लिए भी नहीं आता, एमसीक्यू में डायरेक्ट हमारे को आंसर लिखने रहता, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट लिखना तो और ज्यादा इजी। हम लोग ये तो कॉन्सेप्ट सिर्फ रिएजेंट याद रखेंगे। ओके, अब जैसे कोई इंग्रेडिएंट डालने के बाद में उसका कुछ रोल रहता, ओके, वेदर दैट सब्सटेंस विल मेक बिकम ईदर स्वीट और सॉल्टी और जो सब रहेगा, तो वैसे ही ये तुम्हारा इंग्रेडिएंट है, जैसे BH3 बोरेन इन THF फॉलोड बाय H2O2 इन OH माइनस, मींस दिस इज अ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ व्हाट वाटर।
मतलब वी आर एडिंग वाटर बट इनडायरेक्टली। तुम बोलेगे इतना सिंपल था, डायरेक्ट पानी डाल देते तो हो जाता था ना, तो रिएक्शन नहीं होती, इतना इजी नहीं रहता। बिकॉज बोरिन की रिएक्शन अगर जब तुम नेट पे देखेंगे ना, एक्सप्लोजिव, अगर बाहर एयर में भी बोरिन लेके आए ना तो ब्लास्ट पूरी लैब ही उड़ जाएगी, इतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है हैंडल करना। उसको हम लोगों को वैक्यूम चेम्बर में यूज करना पड़ता, मतलब एक ऐसे अलग से रूम रहता, और रूम में से हाथ डालने के लिए ग्लव्स के जैसे ये रहता, स्पेस रहता, तो उसमें अंदर हाथ डाल के अंदर इन इन एब्सेंस ऑफ एयर में रिएक्शन करना पड़ता है, तो फिर वो इंजेक्शन के जैसा उसको लिक्विड यूज करना पड़ता। अगर बोतल ओपन करें ना तो पूरी लैब ब्लास्ट हो जाएगी, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन ऐसा सिरिंज के थ्रू उसको निकालते एंड देन फिर रिएक्शन मिक्सचर में ट्रांसफर करते। ऐसा बलून मेथड रहता, बलून के अंदर एक्चुअली लिक्विड रहता, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज गिरते, एक साथ भी नहीं गिरता। एयर का कॉन्टेक्ट नहीं, मतलब एयर का कुछ रहता नहीं उसके अंदर, एयर के प्रेजेंस में है ही नहीं, तो क्योंकि वो रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट है और एक्सप्लोजिव टाइप रिएक्शन है, मतलब करने वाला तो मरेगा, साथ में 2-4 लोगों को लेके मरेगा, ऐसा हो। तो दिखने को कितना इजी है बोरेन, लेकिन बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन है। ओके, अब देखो ये, अब एक्चुअली यहाँ से हम लोग का मेन ट्विस्ट अपना स्टार्ट होगा। यस यस यस, थोड़ा सा मैं थोड़ा बीच में, ओके मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, स्लो, थोड़ा ज्यादा फास्ट बोलेंगे तो कभी कभी समझ में नहीं आता वॉइस। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, BH3 in THF। ओके, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। अब एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन रहता, H2O2 in OH माइनस आयन, तो बी प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, ये दिस इज योर क्वेश्चन, सपोज एग्जाम में सपोज इस वजह से क्वेश्चन पूछा है, ये मैंने 12th का क्वेश्चन दिया है तुम्हारे को, ये 12th में आता है क्वेश्चन, लेकिन अभी न्यू सिलेबस में 11th में ऐड हुआ है, 12th में फिर से ये 12th की बुक में भी, न्यू बुक में भी, मतलब यहाँ पे भी पढ़ना है वहाँ पे भी पढ़ना है, तो तुम्हारे को मतलब रेफरेंस के लिए अभी अगर अच्छा रहेगा तो तुम्हारे को और इजी समझ। एक चैप्टर है अपने को अल्कोहल, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन बहुत डिटेल में उसमें, तो दिस इज माय प्रोपीन, करेक्ट, प्रोपीन है। इसमें हम लोगों ने बोरेन ऐड किया, बोरेन बोरेन ऐड करने के बाद में ए प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, बी प्रोडक्ट। ओके, अब इसका आंसर लिखना है इसमें, हाउ टू अप्रोच दिस रिएक्शन। तो अप्रोच बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा मतलब लॉजिकल वे से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चाहिए। नाउ द एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज देयर। ओके, पहला पार्ट क्लियर हुआ। सेकंड, हम लोग को इसमें BH3 ऐड करना है, तो BH3 ऐड करने के लिए देखो मेथड क्या रहता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग वीक है या तुम अभी पहले स्टार्टिंग में कर रहे इसलिए थोड़ा स्लो करेंगे, BH2 एंड हाइड्रोजन सेपरेट करके लिखो। ओके, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ डेल्टा नेगेटिव। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो मार्कोनिकॉफ रूल सेज व्हाट, दिस इज अकॉर्डिंग टू MK रूल, आई एम राइटिंग ओनली MK रूल वर्ड। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय A कार्बन एंड दिस इज B, तो हाइड्रोजन विल गो एट कार्बन नंबर A, यहाँ पर A पे हाइड्रोजन जाएगा और B पे BH2 जाएगा, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, अभी ये ऑनलाइन करके मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर A B C सब इसमें, ताकि तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। क्लियर? ओके, उसके बाद में CH3, ये हो जाएगा देखो, ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन CH गेट कन्वर्टेड इनटू CH2 और CH2 BH2, करेक्ट। BH2 कहाँ पे ऐड किया हम लोगों ने, B पे ऐड किया ना, तो देन आफ्टर एडिशन यू विल गेट दिस इज योर प्रोपाइल बोरेन, करेक्ट, प्रोपाइल बोरेन ही ना, बिकॉज स्ट्रेट चेन पे ना ये, दिस इज माय प्रोपाइल बोरेन। बट वी नो दैट कब तक एडिशन करते रहना है हम लोग को, जब तक के हाइड्रोजन फिनिश नहीं होते, हाइड्रोजन एटम ऑफ बोरेन फिनिश करना है, तो वी कैन ऐड हाउ मेनी कितने मॉलिक्यूल्स एल्किन के, अगेन फर्दर वी ऐड 2 मॉलिक्यूल्स। अब जब बाद में तुम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे ना, हम एक ही स्टेप में 3 लेके डायरेक्ट लिखेंगे, अभी इनिशियल स्टेज पे करके एक एक करके लिख रहे हैं। बुक में भी उन्होंने एक एक स्टेप नहीं बताए, बहुत मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट दिया है।
इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2, ओके एल्किन ऐड कर रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाउ मेनी एल्किन, फर्दर 2 बिकॉज 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग फर्दर 2 मोल्स ऑफ एल्किन। मतलब टोटल कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल हो गए, BH3 ना 3 के 3 निकालने के लिए 3 यूज किए तुमने। ओके तो इसको एक सिंपल मेथड क्या है, हाउ टू राइट द ट्राइअल्काइल बोरेन, तो ये B के हाइड्रोजन निकाल दो और इसको ब्रैकेट कर दो और राइट डाउन 3 टाइम्स। आया समझ में ये मेथड? यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। ये बोरॉन का देखो, बोरॉन के हाइड्रोजन निकाल दो, जैसे यहाँ पे H2 का निकाल दिया मैंने, एंड ये तुम्हारा बोरॉन जो बचेगा B, एंड ब्रैकेट कर दो ये इथाइल अल्काइल को, दिस इज योर ट्राई, ये प्रोपाइल है उसको ब्रैकेट कर दो 3 टाइम्स कर दो। ओके यस, डायरेक्टली यू कैन राइट, ओनली हाइड्रोजन स्किप करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है देखो फिर से एक बार बता दो, अगर फिर भी क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट, CH3 CH2 CH2, यस इतना समझ में आया? दिस बोरॉन इज देयर, हाइड्रोजन उसकी क्या करते हैं, सपोज दैट इनविजिबल वे से अवेलेबल है यहाँ पर, मतलब निकाल दिया मैंने उसको, बाद में उसको स्किप कर दो उसके हाइड्रोजन। ओके आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन यू हैव टू मेंटेन द वैलेंसी, तो कितने मॉलिक्यूल अटैच करना पड़ेगा, B की वैलेंसी 3 है तो 3 लगाना पड़ेगा। आया समझ में ये मेथड, ये अप्रोच भी? अगर तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो ये एक अप्रोच भी हो सकता है इनिशियल स्टेज के लिए, बाद में तुम उसको आगे डायरेक्ट करना है अपने को एक साथ। क्लियर? ओके इरेज कर देता हूं। तो दिस इज माय ट्राइअल्काइल बोरेन, ट्राइअल्काइल के बाद में नेक्स्ट ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ओके उसमें अगेन हम लोग क्या करने ऐड, ओके दिस इज माय ए प्रोडक्ट, अभी से ए पे पहुंचे आप लोग, ये ए आंसर जब भी क्वेश्चन में रहेगा तो ये अंडरस्टूड के 3 मोल्स लेकर जो बनने वाला है दैट ट्राइअल्काइल, तो दैट विल बी माय ए। ओके इसमें क्या ऐड करेंगे अभी, H2O2 इन OH माइनस आयन, तो वी नो दैट कितने यूज करते हैं हम लोग, 3 मोल्स। अब ये बोरॉन जो है इसको कट कर देने का, तो व्हाट इज लेफ्ट, CH3 CH2 CH2, आफ्टर कटिंग दिस कार्बन बोरॉन बॉन्ड, तो क्या बचा यहाँ पर, ये कट कर दिया सपोज, तो 3 प्रोपाइल ग्रुप बचे, तो 3 टाइम्स करेक्ट, एंड बोरॉन को अटैच को हम लोग 3 OH ग्रुप लगा देंगे, तो दिस इज माय बोरिक एसिड एंड दिस इज माय प्रोपेनॉल। यस क्लियर? अब सेकेंड इसमें और थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? यस प्लीज राइट डाउन। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं अभी, तुम लोग तुम्हारा लिखो ये, जब तक मैं क्या साइड में लिखता हूँ, ये क्वेश्चन के लिए मेरे लिए स्पेस रखो। 3 मोल से ले लेंगे, बिकॉज 3 मोल्स नहीं लेंगे तो 6 OH कहाँ से आएंगे, तो 6 OH नहीं आएंगे तो फिर 3 इसको देने के, 3 तुम्हारे को अल्काइल को देना, 4 लेंगे तो कैसे लेंगे, 2 कैसे लेंगे, तो बच एक मोलिक्यूल, 6 अवेलेबल है ना, 6 एक्सेप्टर्स आर अवेलेबल, देन हाउ कैन बी ऐड ओनली 4 फिर, है ना? तो जब उसकी जो अवेलेबिलिटी उतनी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। स्क्रीनशॉट की क्या रहती है इसकी, याद नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की ऑल्टर नहीं, ओके ठीक है, जैसे रिकॉर्डिंग चल रही, ओके फिनिश। ओके एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, देखो दिस इज माय एल्किन एंड व्हाट वी आर गेटिंग, CH2 CH2OH, this is my product, okay? तो my question is that if I am adding water molecule, तो ये एडिशन क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आई एम एडिंग OH on CH2 and
adding hydrogen on CH. So this is according to Markovnikov or anti-Markovnikov? Yes, this follows Markovnikov or anti-Markovnikov rule. OH group कौन सी इस पे जा रहा है? More hydrogen containing पे. Yes, and hydrogen goes at less hydrogen containing carbon. तो दिस इज मींस क्या रहेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. तो इसलिए पेपर में क्वेश्चन क्या था? हारिस आप भी से आए लगता. चलो वेलकम बोलना पड़ेगा ना, इस्तेकबाल कर रहा हूं तो तुम्हारा हारिस का. यस, देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, ऑलरेडी तुम लोगों ने लिखा हुआ है इसे भी. सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन क्या बोलना था. एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता, if you are doing BH3 in THF, okay, followed by H2O2 in OH minus ion, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता, हमेशा याद रखने का. तो whenever hydroboration and oxidation condition given है, तो it follows yes which rule? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. तो इसलिए वहां पे नीचे लिखे रखो हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, hydroboration and oxidation reaction, hydroboration and oxidation reaction follows anti Markovnikov rule. ओके, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है. follows anti Markovnikov rule. ओके, एक बार हम लोगों ने एक एग्जाम मैंने दिया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, हाइड्रोबोरेशन फॉलोज विच रूल. तो सब लोगों ने एंटी मार्कोनिकॉफ. तो हालांकि हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन है, दोनों होना चाहिए, तब जाके वो एंटी मार्कोनिकॉफ. सिर्फ हाइड्रोबोरेशन देखे तो मार्कोनिकॉफ रूल है. ऑक्सीडेशन तो नहीं करती ना, ऑक्सीडेशन मतलब उसमें तो कोई एडिशन रिएक्शन थोड़ी रहता. दोनों फॉलो होना चाहिए, एडिशन ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, एट दैट टाइम इट इज एंटी मार्कोनिकॉफ. ओनली BH3 ऐड कर रहे तो हम लोगों ने पहला कौन सा किया था? H माइनस एंड BH2. तो दिस फॉलोज एक्चुअली मार्कोनिकॉफ रूल. इंडिविजुअली मार्कोनिकॉफ फॉलो करता और ओवरऑल एंटी मार्कोनिकॉफ. इसलिए क्वेश्चन तो ध्यान से, अगर किसी ने पढ़ते टाइम भी गलती किया ना एमसीक्यू में, तभी उसकी मिस्टेक हो. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा हाइड्रोबोरेशन फॉलोज तो मार्कोनिकॉफ रूल, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉफ. एकदम, क्योंकि तो एमसीक्यू वालों को मालूम रहता है स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक कर सकता है. तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने का. ओके, इसके एग्जांपल्स लेंगे अभी. जितना भी एग्जांपल्स होंगे तो राइट डाउन एग्जांपल. CH3, यस. हाँ, वॉइस के थोड़ा सा ब्रेक होगा. अगेन मैं रिपीट तो कर रहा हूँ, इसलिए एक चीज मैं रिपीट करते रहूंगा. यस रमीजा,